चंदवा में रेशमी मेटालिक कंपनी के खिलाफ विस्थापितों और मैन पावर कर्मियों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी, लंबित भुगतान और विस्थापन नीति की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्लांट गेट जाम कर दिया। मांगे पूरी न होने पर प्लांट ठप करने की चेतावनी दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का संगीन आरोप। 14 जनवरी से मजदूरों का वेतन भुगतान पूरी तरह बंद। 15 साल से काम कर रहे कर्मी अब भी पेरोल से बाहर। आंदोलनकारियों ने सौंपी 7 सूत्री मांग पत्र। चंदवा के चकलाबाना गांव में स्थित रेशमी मेटालिक कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। अभिजीत ग्रुप के दिवालिया होने के बाद रेशमी मेटालिक ने इस पावर प्लांट को टेक ओवर किया था। तब रोजगार, मुआवजा और क्षेत्र के विकास के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। जी। लीगल प्रोसेस से जब ये कंपनी यहाँ पे आई तो यहाँ पे जो पूर्व में कार्यरत 218 मैन पावर कर्मी थे, जी, जिसमें सब रैयत ही हैं, हाँ। लगभग सब रैयत। अपने ज़मीन के बदले उन्हें नौकरी मिला। अब क्या हो गया कि कंपनी ने सभी को निकाल दिया। जी। उनका जो जीविका 8,000 रुपया मिलता था वो बंद कर दिया गया। अब इससे लोग सब हताश निराश हो गए। ये हम लोग का समस्या ये है सर कि हम लोग जैसे 2010 से एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा। यहाँ लगातार करते रहे। हाँ। बीच में हम लोग साथ रश्मि जब आई है तब से जातिवादी मतलब फैला करके हाँ। कुछ लोगों को इस टाइप कर दिया, कुछ लोगों को इधर कर दिया। धरने पर बैठे मजदूरों का आरोप है कि वे 15 वर्षों से जहां कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आज तक पेरोल पर नहीं रखा गया। ऊपर से 14 जनवरी से उनका वेतन भी बंद है, भुगतान भी बंद है, जिससे कई परिवार दाने दाने के मुहताज हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने अपना 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए मैन पावर कर्मियों को नियमित करने, 15 साल का PF देने और पुनर्वास नीति 2008 के तहत नौकरी देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक लिखित समझौता नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। टीवी 45 के लिए संवाददाता रुपेश की रिपोर्ट। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रुपेश, रेशमी मेटालिक कंपनी तमाम आरोप लग रहे हैं और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस संबंध में? हेलो। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा रहा है तो रेशमी मेटालिक जो कंपनी है, इस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। 14 जनवरी से मजदूरों का भुगतान यहां पर बंद है। विस्थापितों ने कंपनी के गेट को जाम कर दिया है और इस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 15 साल में मैन पावर कर्मी पेरोल पर नहीं हैं। 14 जनवरी से मजदूरों का भुगतान बंद है, इसलिए इन्होंने गेट को जाम किया, अपना विरोध प्रदर्शन किया, वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रेशमी मेटालिक कंपनी पर जो ये वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं, वास्तव में अगर जो 14 जनवरी से मजदूरों का भुगतान बंद है तो मजदूर आक्रोशित होंगे ही। कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए तो कंपनी पर वादा खिलाफी के जो गंभीर आरोप लगे हैं, ये आरोप तभी संभव हो पाएंगे, ये आरोप तभी ठीक हो पाएंगे जब कंपनी के जो प्रबंधन है वो मज़दूरों की शिकायतों को दूर करे। आपस में बैठ करके ये बात कब करेंगे, किस तरह से करेंगे और कैसे ये मामला हल होगा, इस पर हम तमाम जानकारी लेंगे अपने संवाददाता से कि आखिर इस पर क्या कुछ हो रहा है और ताज़ा अपडेट क्या हुआ है, मामला कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा सकता है कि रेशमी मेटालिक जो कंपनी है उस पर मैन पावर कर्मी जो है और मज़दूरों के भुगतान यहाँ पर 14 जनवरी से बंद है,
जिससे कि लोग आक्रोशित हैं, यानी कि मजदूर आक्रोशित हैं। इस पर वादाखिलाफी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैन पावर कर्मी पेरोल पर नहीं है, ये भी एक जो है कारण है गुस्से का, आक्रोशित होने का। विस्थापितों ने जो ये कंपनी का गेट है वहाँ पर आकर के इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और जाम कर दिया। हाँ, तो 14 जनवरी से मजदूरों का भुगतान बंद है और आप सोच सकते हैं कि जब इतने लंबे समय से भुगतान बंद हो तो क्या स्थितियां हो सकती हैं। 15 साल से मैन पावर कर्मी पेरोल पर नहीं है, ये भी आक्रोश है कि जो मैन पावर हैं वो 15 साल से इस पे पेरोल पे नहीं है। हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रुपेश, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? रुपेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज़ आ रही है जी। रुपेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी गेट को जाम किया था विस्थापितों ने और रेशमी मेटालिक कंपनी पर वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्होंने मजदूरों ने जो है गेट को जाम किया था, विस्थापितों ने भी गेट को जाम किया था। अभी ताज़ा स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? देखिए देवेंद्र, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो पूरा मामला है लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के चकला का गांव का है, जहां पर रेशमी मेटालिक कंपनी के प्लांट पर रविवार को मैन पावर कर्मियों और प्रभावित ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आंदोलन फिर से तेज हो गया है। दरअसल कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी, लंबित भुगतान और विस्थापित परिवारों को अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला प्रशासन को सूचना देकर कंपनी का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। दरअसल आंदोलनकारियों का कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी का ये जो मांग है कि लोगों का कहना है कि काफी समय से उन लोग को आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि अभिजीत ग्रुप के दिवालिया घोषित होने के बाद एनसीएलटी के प्रक्रिया के बाद रेशमी मेटालिक कंपनी को परियोजना के अपने अधीन लेकर पावर प्लांट का दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उस समय स्थानीय ग्रामीणों, विस्थापित परिवारों और मैन पावर कर्मियों से रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास और विकास को लेकर कई वादे किए गए थे, लेकिन इस पर कोई प्रकार का काम नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि हम लोग 15 वर्षों से परियोजना में कार्यरत हैं, लेकिन अब उनको कंपनी के द्वारा हटा दिया गया और न ही उनको शामिल किया जा रहा है, सिर्फ उनको छलने का काम किया जा रहा है। 14 जनवरी से लगभग मजदूरों का भुगतान पूरी तरह से बंद है, जिससे उनके परिवारों पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यही सब समस्या को लेकर लोग अब ऐसे आंदोलन के मूड में हैं और जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक वो अपनी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कार्य 20 दिनों से ठप करा दिया गया है और प्रबंधक के साथ वार्ता के बाद साफ सुथरी मांग पत्र सौंपा गया है। उसके बाद अभी फिलहाल आंदोलन स्थगित है, लेकिन कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है वो आगे भी इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। तब देखना होगा कि कंपनी और जो प्रशासन है इस पर कब तक इन लोग पर सुनवाई करते हुए इन लोग को जो भी मांगे हैं, मुआवजे हैं और जो भी रोजगार है उसको लोग को कब तक काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रुपेश।